क्या ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से कर लिया है समझौता? क्या मनीष दुबे आलोक मौर्य पर बनवा रहे हैं समझौते का दबाव? क्या आलोक मौर्य जांच कमेटी के समक्ष भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत देने में है असमर्थ? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। आज मैं इन 3 गंभीर मुद्दों पर आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा बारी बारी से कि इस प्रकरण में पूरा मामला है क्या, आखिर क्या मामला संज्ञान में आया है। दोस्तों, एसडीएम ज्योति मौर्य ने प्रयागराज फैमिली कोर्ट में अपने पति आलोक मौर्य से तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने आलोक मौर्य से तलाक लेने की बात कही और वो कहा कि मैं अब इनके साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन आलोक मौर्य ने इसमें तुरंत कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं और तलाक देना नहीं चाहता क्योंकि मेरा एक परिवार है। लेकिन आलोक मौर्य की पत्नी जितनी फायर थी, जिस प्रकार से लग रहा था कि अब ये आलोक मौर्य के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगी, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट आया था मीडिया में। उन्होंने कहा था कि इससे पहले हिंदुस्तान में काफ़ी लोग अलग हो चुके हैं, तलाक हो चुका है, मेरा कोई नया मैटर नहीं है और मैं अब उनके साथ रहना नहीं चाहती। क्योंकि इससे पूर्व ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य और उनके परिवार वालों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा, मारपीट आदि धाराओं में थाना धूमनगंज में उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा चुकी थी। इसके बाद आलोक मौर्य मीडिया के सामने आए और उन्होंने ज्योति मौर्य पर बहुत आरोप लगाए, जिसमें मनीष दुबे के साथ प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और अवैध धन वसूली यानी कि 33 करोड़ का अवैध धन वसूली का आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद आलोक मौर्य रोते हुए दिखाई दिए। ये मामला काफ़ी मीडिया में आया। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में जो तलाक की अर्जी एसडीएम ज्योति मौर्य ने दाखिल की थी, उसमें आलोक मौर्य को अपने अधिवक्ता के साथ और एसडीएम ज्योति मौर्य को भी न्यायालय के समक्ष पेश होना था 18 अगस्त को। इससे लास्ट डेट पर भी एसडीएम ज्योति मौर्य न्यायालय के समक्ष नहीं आई और उन्होंने कहा कि विभाग से छुट्टी नहीं मिलने के कारण मैं न्यायालय नहीं आ सकी। उनके अधिवक्ता ने ऐसा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिया। अब 18 अगस्त को आलोक मौर्य भी नहीं आए, जबकि पूरी जानकारी ये थी कि आलोक मौर्य 18 अगस्त को अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय उपस्थित होंगे और उसमें जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन आलोक मौर्य भी इस डेट पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने भी छुट्टी नहीं मिलने का रीज़न दिया। यानी कि जो स्टार्टिंग में एसडीएम ज्योति मौर्य बहुत फायर थी और वो आलोक मौर्य से बहुत जल्दी अलग होना चाह रही थी, लेकिन लगातार 2 डेट पे नहीं आना और फिर मुकदमे में 1 महीने से अधिक की डेट ले लेना, 22 सितंबर। ये डेट 8 दिन की भी हो सकती थी, जिसमें आलोक मौर्य कह सकते थे अपना जवाब दाखिल करके कि भाई मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता और तलाक देना नहीं चाहता हूँ, और ज्योति मौर्य का जो स्टैंड रहता वो न्यायालय के सामने होता, वो क्या बयान देती। लेकिन बात आगे ये है, इसमें 22 सितंबर की डेट क्यों ले ली गई? क्या इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है या लंबित किया जा रहा है? इसके पीछे दोस्तों 2 बातें निकल के आती हैं। एक तो फर्स्ट बात ये, जब से मनीष दुबे ने एसडीएम ज्योति मौर्य से दूरी बनाई है और एसडीएम ज्योति मौर्य को उसके हाल पर अकेला छोड़ दिया है, उसके बाद उनके पति ने जो उन पर आरोप लगाए, तो एसडीएम ज्योति मौर्य बैकफुट पर आ गई हैं और उनकी सामाजिक छवि काफ़ी ख़राब हो चुकी है। एक जो अधिकारी की इमेज होती है वो नष्ट हो चुकी है। पद की गरिमा तो उन्होंने गिराई, लेकिन सामाजिक छवि पर काफ़ी आघात हुआ है। ऐसे में ज्योति मौर्य अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं मनीष दुबे के द्वारा। दूसरी बात, एक और जानकारी मिली है दोस्तों, वो अंदर की जानकारी ये है, एक पूर्व आईएएस ऑफिसर जो इस समय दिल्ली में है, वो मनीष दुबे के काफ़ी नज़दीकी हैं और जिनके संबंध ज्योति मौर्य से भी हैं, ज्योति मौर्य भी उनको अच्छे से जानती हैं। उन्होंने आलोक मौर्य पर एक प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं इन दोनों को एक साथ कर दिया जाए, यानी कि जैसे पहले थे उसी स्थिति में दोनों को भेज दिया जाए। ये एक रास्ता अपनाया जा रहा है। और एक आईएएस जो मनीष दुबे की सपोर्ट कर रहे थे, लखनऊ में जो पोस्टेड हैं और सचिवालय में पोस्टेड हैं, जो जिन पर आरोप लगे थे, जिनका नाम काफ़ी सुर्खियों में आया था, वो भी एक आईएएस ऑफिसर इस मैटर में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को अब मैनेज कर लिया जाए। कुछ जानकारों का ये कहना है कि आलोक मौर्य अब दबाव में हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है, क्या 28 अगस्त को जांच कमेटी के समक्ष आलोक मौर्य पुख्ता सबूत दे पाएंगे जो उन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और 33 करोड़ की अवैध धन वसूली के जो आरोप लगाए थे, जिससे अवैध संपत्ति ज्योति मौर्य ने खड़ी की है, उन आरोपों को आलोक मौर्य द्वारा दिए गए एविडेंस सिद्ध कर पाएंगे क्या? दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब देश की आम जनता जानना चाहती है, क्योंकि आम जनता को इसमें जवाब चाहिए। यहाँ पर 2 खेल चल रहे हैं, सहमात का खेल। दोस्तों, सहमात का खेल ये है कि मनीष दुबे को कुछ लोग बचाने के प्रयास में, क्योंकि इस जांच की आंच मनीष दुबे पर जाना स्वाभाविक है और पहुंचेगी। इसमें और भी अधिकारी भ्रष्टाचार के, करप्शन के मैटर में
सामने उनके नाम आ सकते हैं और वो भी इसमें फंस सकते हैं। इससे ये प्रश्न उठ रहा है दूसरा कि अब ये कयास लगा जा रहा है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को एक साथ करने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि अन्य लोग जो इस जांच की आंच में फंसने वाले हैं उनको बचाया जा सके। यहाँ पर दबाव या फिर समझौता दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, लोगों का ये भी मानना है दोस्तों। लेकिन देश की जनता इसमें न्याय चाहती है, क्योंकि मामला करप्शन का है, भ्रष्टाचार का है, अवैध धन वसूली का है। इसमें मनीष दुबे को अब तक के हिसाब से देखा जाए तो बचाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ जांच होने के पश्चात भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। देश की जनता की निगाहें जांच कमेटी पर हैं। जांच पूर्ण होने का देश की जनता इंतज़ार कर रही है। और दोस्तों, इसमें एक प्रश्न बना रहेगा कि जांच पूर्ण होने के पश्चात कौन कौन इसकी गिरफ्त में होगा। इतने बड़े प्रकरण में क्या देश की जनता को क्या न्याय मिला और कौन इसमें दोषी पाया गया और कौन निर्दोष साबित हुआ, ये भी सिद्ध होगा। ये सब जांच कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए थे, उनके द्वारा दिए गए एविडेंस भी इसको काफ़ी हद तक सिद्ध करने में सहायक होंगे। और आलोक मौर्य पर ये वजन होगा कि आलोक मौर्य ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर देश की जनता की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें वो देश की जनता के लिए कितना संघर्ष कर सकते हैं और कितना करेंगे, क्योंकि देश की आम जनता की जो भावना है वो आलोक मौर्य के साथ हैं। और उनसे भी ये उम्मीदें हैं दोस्तों, इस संघर्ष को देश की जनता का भी संघर्ष समझें। यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना प्यार और सहयोग मेरे लिए बनाए रखा। आपके लिए पुनः आभारी हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।